गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। क्रिसमस का शुभ मौका आ गया है। आप सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। एक और खास जानकारी, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हम न्यू ईयर स्पेशल करने जा रहे हैं, यानी कि 2016 की हर जानकारी आपको इसी साल मिल जाएगी। तो देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा हमारा न्यू ईयर स्पेशल। तो चलिए आज की शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आपके लिए खास। किस कलर की कैंडल से आपको होगा फायदा या नुकसान, मुझसे जानिए। घर की कैंडल को कैसे बनाएं खुशबूदार और लकी, ये बताने वाली हूँ। एक टैटू आपकी किस्मत बदल सकता है, क्रिसमस पर मैं बताऊंगी। सोने से जुड़ी हैरान करने वाली रिसर्च जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। आज ही जानिए कि कल का लक मीटर बढ़ाना है तो कैसे। क्रिसमस पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का होता है? आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, कैंडल का होता है ना। लेकिन हर कैंडल काम की नहीं होती और हर कैंडल हर काम भी नहीं बना सकती। तो किस रंग की कैंडल से कौन सा काम बनता है या बिगड़ता है, ये आज आपको मैं बताने वाली हूँ। लेकिन पहले जानिए आज की पहली प्रॉब्लम और इसका सोल्यूशन। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि शादी में देरी अगर हो रही हो तो क्या करें? तो घर के साउथ वेस्ट पोर्शन में 2 कैंडल जलाएं, रेड या येलो। शादी के चांसेस बढ़ने लगेंगे। जलती हुई मोमबत्ती शादी में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करती है। कैंडल के साथ रेड, पिंक या कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स की पंखड़ियां भी रख दीजिए। इससे भी शादी के लिए जो अड़चन आ रही है वो दूर होती है और आपका इंतजार खत्म होता है। मोमबत्ती इस डायरेक्शन में जलाने से मैरिड लाइफ भी और अच्छी होती है। तो देखिए क्रिसमस पर खास स्पेशल टिप्स। घर में किस जगह कैंडल जलाने से फायदा होगा या नुकसान, ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। आपको कैंडल से वास्तु से जुड़ी खास जानकारी आगे देने वाली हूँ। लेकिन पहले एक खास रंग की बात। क्रिसमस है और कैंडल जलाते हैं, तो ये तो जानिए कि किस कलर की कैंडल से फायदा होगा। रेड कैंडल अगर आप लगाते हैं तो आपकी लव लाइफ खूबसूरत बनती है। रेड फायर का सिंबल है, इसे जलाने से आपकी गुडविल बढ़ती है। ये एनर्जी, पैशन और एक्शन का कलर है। इस कलर की कैंडल को साउथ और साउथ वेस्ट में जलाना चाहिए। अब आपको बताती हूँ येलो कलर की कैंडल के बारे में। येलो कलर की कैंडल सक्सेस दिलाती है। अपने वर्किंग स्टेशन या स्टडी टेबल पर लगाना बहुत अच्छा रहता है, फायदा देती है। और तो और येलो कैंडल्स अर्थ को सिंबलाइज करती है, पृथ्वी। जब कोई अंकुर फूटता है धरती पे तो पीले रंग का निकलता है ना, इसलिए येलो कलर को अर्थ का कलर माना जाता है। ये कैंडल नए रिश्तों की शुरुआत करने में नई एनर्जी देती है। येलो होप का कलर है। आपकी लाइफ में खुशियों के मौके बार बार आते हैं, आप चेयरफुल बनते हैं। इस कलर की कैंडल साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जलानी चाहिए। ग्रीन कलर की कैंडल, ये क्या कमाल कर। येलो होप का कलर है। आपकी लाइफ में खुशियों के मौके बार बार आते हैं, आप चेयरफुल बनते हैं। इस कलर की कैंडल साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में जलानी चाहिए। ग्रीन कलर की कैंडल, ये क्या कमाल करती है। ग्रीन कलर की कैंडल आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है। इस कलर की कैंडल ईस्ट, साउथ या फिर साउथ ईस्ट में जलानी चाहिए। ये कलर रिन्यूअल और रीबर्थ दिखाता है। नई नई पत्तियां पेड़ पर हरे रंग की उगती है ना, तो ये कैंडल आपकी एज को लंबी रखता है और आपको जवान और एनर्जेटिक रखता है। अब न्यूट्रल कलर व्हाइट कलर की बात करते हैं जो इजीली अवेलेबल है। ये मोमबत्ती हेवन को सिंबलाइज करती है। फेंगशुई के मुताबिक ये कलर शुभ नहीं माना जाता। ये कलर प्योरिटी, इनोसेंस, होलनेस, कंप्लीटनेस दिखाता है। सफेद रंग हर रंग में आता है और हर रंग सफेद रंग से बनता है। ये हमें किसी भी माहौल में ढलना सिखाता है। इसे नॉर्थ में बहुत थोड़ी देर के लिए जलाना चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि धर्म स्थान पर आपको व्हाइट कैंडल जलानी चाहिए, घर में अवॉइड करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मेरे फेवरेट कलर गोल्डन कलर की। गोल्डन कैंडल आपकी सोच को पॉजिटिव बनाती है। ये सक्सेस, अचीवमेंट, जीत आपकी लाइफ में लाती है। पिंक कलर बच्चों का फेवरेट। पिंक कलर हमेशा आपके हार्ट को सुकून देता है। यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है।
ब्लू कैंडल अगर आप लगाते हैं तो नौकरी में प्रमोशन या जॉब के लिए नए चांसेस बन जाते हैं। इसको ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं, लेकिन साउथ ईस्ट में बिल्कुल अवॉइड करें। ऑरेंज कैंडल्स, ये कैंडल्स विजडम और पीस का सिंबल है। फेंग शुई के हिसाब से इसको यूज करने से पैसे और सक्सेस आता है। कैंडल सिर्फ जलती नहीं, ये आपके घर को रोशन भी करती है, साथ साथ खुशबूदार भी बना सकती है। बस इसे इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए। कैसे बनाएं घर में रखी कैंडल को खुशबूदार, आगे बताऊंगी। पहले जानिए कैंडल कहाँ जलाने से फायदा होता है और कहाँ जलाने से नुकसान। कैंडल के बारे में बहुत खास इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान से देखिए। घर के नॉर्थ कॉर्नर में कैंडल जलाने से रुपए पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। जब यहाँ पे फायर ले आते हैं तो समझिए पैसे को आग लगती है। नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में या साउथ वेस्ट में कैंडल रखनी चाहिए। साउथ में रखने से फेम बढ़ता है, साउथ वेस्ट में रिश्तों में स्पाइस आती है, और नॉर्थ ईस्ट में कैंडल बहुत कम समय के लिए जलनी चाहिए, ज्यादा समय के लिए नहीं जलनी चाहिए। घर में नॉर्थ वेस्ट में मोमबत्ती जलाने से डिस्टर्बेंसेस आते हैं, जेलसी पैदा होती है, अवॉइड करें। ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट में मोमबत्ती जलाने से वर्कर्स की ऑनेस्टी पर असर पड़ता है। ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में कैंडल जलाने पर घर में प्रॉस्पेरिटी आती है। फिर से नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी देर के लिए ही चलाएं। क्रिसमस के खास मौके पर कई इंफॉर्मेशन देना बाकी है। आपकी जिंदगी इस क्रिसमस से बदल सकती है, लेकिन पहले आपकी राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लोग एरियंस, आपके न सितारे मजबूत रहेंगे, कोई गुड न्यूज मिल सकती है। किसी फीमेल को रेड कलर की चुनरी या रेड कलर का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:22 PM। लक परसेंटेज 68%। वृषभ राशि के लोग टॉरेंस, आप लोगों को नई चीज मिलने की, कोई नई जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस हैं। छोटा चम्मच दही और मिश्री खाकर घर से निकलिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:12 PM। लक परसेंटेज 73%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आपका रुका काम बन सकता है। सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेके घर से निकलिएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:43 PM। लक परसेंटेज 69%। कैंसेरियंस, कर्क राशि के लोग, जॉब में कुछ फेरबदल हो सकता है या जॉब भी बदल सकती है। आप गाय को रोटी सुबह जरूर खिलाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 10:52 AM और आपका लक परसेंटेज कहता है 59%। गाय को रोटी खिलाना नहीं भूलेगा। अगर आप टैटू लगाने के शौकीन हैं तो एक खास टैटू बनवाएं, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बाइबल में भी उस टैटू का जिक्र है। कौन सा है वो टैटू, आपको आगे बताऊंगी। पहले घर की कैंडल को खुशबूदार बनाते हैं। आप कैसे बनाएं कैंडल को खुशबूदार, बताती हूँ। आप वैक्स को, कैंडल को मेल्ट कर लीजिए, फिर इसमें चंदन, पिपरमेंट, दालचीनी, यूकेलिप्टस, संतरा, नींबू, गुलाब, लैवेंडर, ये सारी 5-5 बूंदे मिला लें, या आप 1 या 2 बूंदे भी मिला सकते हैं। इसको कलरफुल बनाने के लिए आप वैक्स के अंदर कलर भी मिला सकते हैं। अब पिघला हुआ वैक्स आप अलग अलग मोल्ड में या ग्लास में भर लीजिए। फिर क्या करना है, फिर ठंडा होने पर ग्लास से निकाल लीजिए और इसके अंदर वो जो इसकी कैंडल की विट होती है, जो लाइट जिससे जलाते हैं, वो डालना नहीं भूलेगा। जब ठंडा हो जाए तो उसको निकाल लीजिए और उसको जला लीजिए। आपकी होममेड सेंटेड खुशबूदार कैंडल्स तैयार। कैंडल की स्टैंड से हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस मिल सकती है। क्या कह रही हूँ, आगे समझ में आएगा आपको। पहले खुशबूदार कैंडल्स के फायदे भी तो जानिए। क्या है खुशबूदार कैंडल के फायदे, ध्यान से सुनिए। दालचीनी आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है। घबराहट होती है तो ऐसे में दालचीनी की खुशबू बहुत बेनिफिशियल है। जो हमने पिपरमिंट वाली कैंडल बनाई है ना, ये खांसी, जुकाम और लंग्स की सफाई करने में मदद करती है। और जो नींबू के एसेंशियल ऑयल वाली कैंडल बनाई है, तो नींबू की महक से बुखार, जुकाम में फायदा मिलता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। चंदन जो है वो एंटीसेप्टिक होता है। इसकी खुशबू आपकी बॉडी को आराम देती है, खुशी देती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है।
यूकेलिप्टस की जो खुशबू है, इसको यूज करने से मसल और जोड़ों का दर्द दूर होता है। और लेवेंडर, अगर नींद नहीं आती है तो लेवेंडर की खुशबू से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, टेंशन खत्म हो जाती है। और आप रोज का एसेंशियल ऑयल डालकर भी कैंडल बना सकते हैं। इसका यूज करना आपकी स्किन को सुंदर बनाने के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप संतरे की एसेंशियल ऑयल को यूज करते हैं तो ये एंटी डिप्रेसेंट होता है, यानी कि आपकी जिंदगी से डिप्रेशन को दूर करता है। आपकी दूसरी मेजर प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की बात हम करेंगे आगे, लेकिन इससे पहले एक स्पेशल कैंडल स्टैंड की बात आपसे करती हूँ। कैंडल को हमेशा स्टैंड में और सीधी लगाइए, इससे आपकी किस्मत के दरवाजे खुलेंगे। लोहे का स्टैंड मैरिड लाइफ में टेंशन ला सकता है। लोहे का स्टैंड बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ग्लास या क्रिस्टल का स्टैंड सबसे अच्छा होता है। ऑफिस, स्टडी रूम और बैठक में मेटल से बना हुआ आप स्टैंड रख सकते हैं। घर या ऑफिस पर नुकीले स्टैंड को यूज बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो लाइफ में कड़वाहट और प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी दूसरी मेजर प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन की। अगर अक्सर घर में कोई बीमार रहता है तो ऐसे में आप क्या करें? वास्तु के हिसाब से बीमारी की एक बड़ी वजह है घर में अग्नि को गलत जगह पे रखना। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपका घर साउथ में है तो इस डायरेक्शन में अग्नि को नहीं रखें। रोशनी देने वाली चीज को साउथ वेस्ट में रखना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। घर में पेशेंट के रूम में कुछ वीक तक लगातार मोमबत्ती जलाएं, इससे पेशेंट की हेल्थ जल्दी ठीक होती है। आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आप खुश हो जाएंगे, लेकिन जरा सब्र कीजिए, पहले आपके कल के लक मीटर को चेक करते हैं। सिंह राशि के लोग मौज मस्ती में आपका समय बीतेगा। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद जरूर जाइएगा जहां भी जाते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 8:34 AM। लक परसेंटेज 77%। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, आप लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है। आपका लकी टाइम इवनिंग 4:44 PM। लक परसेंटेज 62%। तुला राशि के लोग, लिब्रन्स, हेल्थ बेटर होगी लेकिन फिर भी हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:46 PM। लक परसेंटेज 53%। गाय को हरी पालक जरूर दीजिएगा। वृश्चिक राशि के लोग, स्कॉर्पियंस, लाइफ में बहुत ही बड़े चेंजेस आने की तैयारी में हैं। शिव शंकर को जल जरूर चढ़ाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:54 PM। लक परसेंटेज 74%। सोने के तरीके से जुड़ी एक हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है। क्या है वो रिसर्च, आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले खुशियां दिलाने वाले टैटू की बात। आप अपनी राइट आर्म पर 7 बनाइए। जी हाँ, ये परफेक्ट नंबर माना जाता है। बाइबल में इस नंबर से जुड़ी कई बातें बताई गई है, जैसे भगवान ने 7 दिन में संसार की रचना करी। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7वें दिन को सबैथ कहते हैं, यानी कि संडे। पूरी दुनिया में 7 समुद्र हैं, 7 वंडर्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। ये नंबर स्वर्ग से जुड़ा माना जाता है। ये नंबर आपकी जिंदगी में खुशहाली लाता है और लकी बनाता है। आप परमानेंट नहीं करा सकते, कोई बात नहीं, आजकल तो सर्दियों का टाइम है, जरा 40 से 45 दिन यहाँ पर 7 नंबर लिखकर तो देखिए। मुझसे बात करने का तरीका और किससे बात करेंगे ये बात आगे। इससे पहले आपको हैरान करने वाली रिसर्च की बात करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप कम कपड़े पहनकर सोते हैं तो इसके फायदे जानिए। अगर आप कम कपड़े पहनकर रात को सोते हैं तो इससे फंगस इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। यही नहीं, आपको नींद अच्छी आती है और सुबह आप फ्रेश फील करते हुए उठते हैं। कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस कंट्रोल हार्मोन हमारी बॉडी में होता है। ये भी ठीक से सिक्रीट होता है। इससे पेट पर फैट जमा नहीं होता। एंटी एजिंग हार्मोन ज्यादा बनते हैं और जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज के साथ कई बीमारियों से आप दूर रहते हैं। आप जितना लाइट होकर रात को सोते हैं, आपके माइंड पर उतना ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। माइंड शार्प होता है और याददाश्त मजबूत होती है।
तो विंटर्स के सीजन में भी आपको भारी भारी बहुत सारे कपड़े पहनकर नहीं सोने चाहिए। आप अपने ऊपर गर्म चीजें ले सकते हैं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, तो क्या है उसका तरीका, चलिए बताती हूँ। मुझसे बात करने के लिए मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपना नाम, अपना नंबर जरूर लिखिए। आप कहाँ से हैं ये भी लिखिए, ताकि हम आपको कॉल कर सकें और आप मुझसे सीधा अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। आज हम हेमा से बात करते हैं, जो है मुंबई से। कैसे हैं हेमा आप? हेलो मैम, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। काफी टाइम से आपका शो देख रहे हैं, मैं और मेरी फैमिली देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपके शो को। जी थैंक यू। और हाँ थैंक यू। मेरी प्रॉब्लम ये कि 2004 में मेरा एक रिश्ता मुझसे टूटा है और उसके बाद से काफी रिश्ते देख रहे हैं घर वाले, और कोई रिश्ता बैठ नहीं रहा है। मतलब और रिश्ते आते हैं, जो कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी कोई प्रॉब्लम आती है, तो रिश्ता हो नहीं पाता है। और मैं बताइए अपनी हेमा। 12 अप्रैल 1981। 12 अप्रैल 1981। हाँ, और टाइम है 1:35 PM। हेमा आप एक काम करें, 13 थर्सडे के फास्ट रखिए, 13 फास्ट रखिए गुरुवार के। इसके साथ में 6 पीली चूड़ी अपने राइट हैंड में पहन लिए। गोल्ड का एक जॉइंटलेस बैंड अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन के रखिए, और चांदी का एक छल्ला जिसमें जोड़ ना हो या कॉपर से उसको जुड़वाकर अपनी लेफ्ट थंब में पहनिए। आपका शादी का योग जो बंधा हुआ है खुल जाएगा। आपकी तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या है बताने वाली हूँ, लेकिन चलिए पहले आपके लक मीटर पर नजर डालते हैं। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस, कोई बड़ा फैसला ना लें। बड़ों की कही हर बात ध्यान से सुन लीजिए, काम आ जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 7:49 PM। लक परसेंटेज 47%। हम एक काम करते हैं, केसर या हल्दी धर्म स्थान में रख दीजिए। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न, लोहे की चीज से बचकर रहें, चोट लग सकती है। सुबह चंदन का टीका घर से लगाकर निकलें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:33 PM। लक परसेंटेज 53%। केसर का टीका करेगा कमाल। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, इम्पोर्टेंट चीजें, डॉक्यूमेंट्स, हर चीज संभाल के रखिए, बाकी दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:41 AM। लक परसेंटेज 82%। मीन राशि के लोग रिलेशनशिप्स में फायदा होगा, पैसा कम खर्च करिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:44 PM। लक परसेंटेज 78%। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद घर में पैसा नहीं आता, तो अब आए के बाद आपका स्वागत है। आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। अगर घर में पैसा नहीं आता तो क्या करें? घर के नॉर्थ ईस्ट में एक साफ जगह चुन लीजिए। इस जगह को क्लीन कर लीजिए। एक लकड़ी का फट्टा वहां रख दीजिए। इस पर चमेली के तेल की एक छोटी सी शीशी रखिए। 21 हरी मोमबत्ती और 21 सफेद मोमबत्ती और एक माचिस रखिए। अब एक सफेद और एक हरी मोमबत्ती चमेली के तेल में डुबोकर जला लीजिए। तो रोज आपको ये 2 मोमबत्ती जलानी है, ग्रीन एक व्हाइट, और हमारे पास 21 कैंडल्स हैं, तो आपको ऐसा 21 दिन करना है। और जो वैक्स पिघलेगा रोज, इसको आपको बहते पानी के पास पे रखाना है, मतलब कोई फ्लोइंग वाटर के पास में रखाना है। मोमबत्ती जलने के बाद पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जो आपके घर पे लगी हुई नजर दोष को दूर करती है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, सुनिए मेरी बात। क्रिसमस पर आपकी किस्मत खुल सकती है, आपकी जिंदगी सुधर सकती है, आपकी जिंदगी में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ये सारी पॉजिटिव बातें कल आपके लिए स्पेशल, क्रिसमस स्पेशल मेरे साथ मनाइए। मैं आपका इंतजार करूंगी। आप समय पर आइएगा, नहीं तो आपके सैंटा आगे निकल जाएंगे। तो कल इसी वक्त मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।